और ज़बरदस्ती अगवा करके बच्ची को लेके चला गया। फिर मैं 2 माह से इधर दरख्वास्त मैंने FIR भी दर्ज करवाई, 15 पे भी कॉल की थी। पुलिस से मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ इनके मेहरबानी होगी और मेरी बच्ची मुझे दिला दें। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस मैं अपनी बच्ची चाहती हूँ। मेरी बच्ची ठीक नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बीमार है। अमीर लोग जो होते हैं उनका साथ देती है पुलिस, हम जैसों का साथ नहीं देती क्योंकि हम गरीब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं आप टीवी। मेरे साथ हुमैरा मौजूद है। हुमैरा की जिस शादी हुई थी वो शख्स धंधा करवाता था ख़वातीन से जिस्म फरोशी का। हुमैरा को जब मालूम हुआ कि वो शख्स धंधा करवाता है, मालूम काफ़ी देर बाद हुआ जब इनकी बेटी भी हो चुकी थी। और जब मालूम हो गया कि वो धंधा करवाता है तो इन्होंने अपने शौहर को छोड़ने की कोशिश की, तो शौहर ने इनकी बेटी को अगवा कर लिया और बेटी से भी वो धंधा करवाने की कोशिश कर रहा है। बाकी का सारा मामला इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हुमैरा मुझे बताइएगा, शौहर से शादी कब हुई थी? वो तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया तकरीबन? मुझे तलाक हुई को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तलाक हुई? मैंने खुद खुला लिया था। अच्छा, किस वजह से लिया था? इसी वजह से मैंने लिया। क्या वजह थी? वजह यही थी कि गलत काम करवाना चाहता था, डांस के लिए कहता था, लेकिन आपसे? हाँ जी, लेकिन मैं नहीं मानती थी। तो इसी वजह से काफ़ी फिर मार पिटाई भी हुई, मुझे मारा पीटा भी बहुत उसने, तो घर से निकाल दिया था। तब ये मुझे फिर छोड़ जाते थे, तो फिर दोबारा मार पीट के फिर घर से निकाल देता था, लेकिन इनके दरवाजे के आगे ही रहती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी। मैंने यही कहा था कि मुझे बेशक आप मार दें, लेकिन मेरी लाश जाएगी यहाँ से, मैं नहीं जा सकती। लेकिन इन्होंने धक्के दे के मुझे घर से निकाल दिया और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। उस वक्त मेरी बेटी 2 साल की थी। तो उसके बाद उसके बाद सारी मैंने खुला ले लिया था, बेटी हासिल की दालत। मुझे बता दो कि आपके खावन का नाम क्या और वो रहता कहाँ पे? उसका नाम वारिस था, रहता पीढ़ी वाला था, गाँव में मेन के ऊपर। तो इस वक्त वहाँ पे नहीं मौजूद नहीं है वहाँ। अब पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए, तो कहाँ अब का मैं नहीं जानती। आपकी बेटी कहाँ पे? उनके पास ही है। अगवा कर लिया हुआ? हाँ जी, उससे अगवा कर लिया। जब 5.5 साल की हुई थी, उस वक्त भी स्कूल जा रही थी, उस वक्त उसका पहला पेपर था, उस वक्त भी वो अगवा करके लेके गया। फिर मुझे अदालत ने बच्ची दी 2 दफ़ा, यानी कि मुझे अदालत ने दी। ये तीसरा वाक़या है मेरे साथ। तो इस वक्त भी अब वो स्कूल जा रही थी, सुबह 8:30 बजे का टाइम था। तो अम्मी और भाई मेरा छोड़ने जा रहे थे, बच्चे और भी थे साथ, भांजियाँ थी, भांजे थे और भी काफ़ी बच्चे थे साथ। तो ज़बरदस्ती मोज़र अम्मी के बाजू पे भी मारा, कमर में भी, घुटने पे भी धक्का दिया। काफ़ी अम्मी को भी ज़ख्म और चोटें वगैरह आ गई। तो भाई देख कर छुड़वाने के लिए आया, तो बच्ची अम्मी का हाथ नहीं छोड़ रही थी, इसीलिए उसने अम्मी को मारा। तो भाई देख के छुड़वाने के लिए आया, तो भाई को भी फाइट सीधा किया और ज़बरदस्ती अगवा करके बच्ची को लेके चला गया। फिर मैं 2 माह से इधर दरख्वास्त मैंने FIR भी दर्ज करवाई, 15 पे भी कॉल की थी। कितना अर्सा हो गया FIR दर्ज करवाए? 2 माह हो चुके हैं। कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, अभी तक फ़िलहाल कोई भी नहीं हुआ। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले ने फ़िलहाल परसों रिट की थी, लेकिन उसके चाचू का बेटा उठा के लाए। अब उनका कहना है कि वो स्टूडेंट है, उन्हें छोड़ दे। तो लेकिन मैं ये बात नहीं मानती। वो इसलिए कि मेरी बेटी भी पढ़ रही थी, उसके भी पेपर थे। ये सोच रही है कि उसका पेपर मिस हो जाएंगे। मेरी बेटी के भी तो पेपर मिस हुए हैं, वो भी तो पढ़ती थी, आखिर वो भी इंसान है। ये तो फिर बड़ा है, वो तो बच्ची है। तो शौहर दूसरी ख़वातीन से भी धंधा करवाता है? हाँ जी, और शौहर की बहनें भी ये काम करती हैं? बहनें भी करती है, भांजियाँ भी करती हैं, सारी करती हैं, पूरी फैमिली इसी में? वो भी करती है खुद। ये किस जगह पे धंधा हो रहा है? फ़िलहाल तो ये लाहौर में हो रहा था, अब का नहीं पता अब कहाँ हो रहा है। ये पूरी टीम है जो धंधा करवा रही है लाहौर में? हाँ जी, ये आपको ये कैसे मालूम हुआ था कि लाहौर में धंधा हो रहा है? मुझे भी यही कहने के लिए कहते थे, लेकिन मैं मानती नहीं थी। इसी वजह से तो हमारा झगड़ा हुआ। झगड़े में मारता भी था आप? हाँ जी, बहुत मारता था। तो आपने पहले क्यों नहीं कोई कदम उठाया? इसीलिए कि शादी हो चुकी थी, क्या कदम उठाती, लेकिन जब ये बात हुई तो तब उठाना पड़ा। बेटी के लिए अब क्या कर रही हो? बेटी तो जान होती है माँ की, क्या अब बेटी के लिए करोगी? पुलिस साथ नहीं दे रही। कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। SHO साहब आपकी बात नहीं सुनते? असद साहब फ़िलहाल तो अभी तक उसके पेश नहीं हुई। अच्छा, अब उसके पेश होंगी। पहले 2-3 दफ़ा पेश हुई हूँ, तब तक कोई बात नहीं सुनी, लेकिन अब पेश होंगे तो आप देखो क्या करते हैं, क्या कहते हैं। पैगाम देना चाहती हूँ? क्या मतलब? कोई पैगाम पुलिस को या अपने खामद को, किसी को पैगाम देना चाहोगे? पुलिस से मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ इनके मेहरबानी होगी और मेरी बच्ची मुझे दिला दे। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस मैं अपनी बच्ची चाहती हूँ, मुझे मेरी बच्ची दिला दे। पुलिस ने गालिम गलौज की, आपके साथ गलत रवैया अख्तियार किया? नहीं, फ़िलहाल कुछ नहीं। अभी ठीक है? नहीं, अभी तो ठीक है। अच्छा,
लेकिन अभी आपकी फरियाद सुनी नहीं गई सही से। नहीं, अभी सही से सुनी नहीं गई। लेकिन मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। हाँ जी, नाम मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। तो जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है ना, वो छुड़वाना चाहती है, तो मैं ये कहती हूँ कि उसके बदले में कोई दे के जाए, फिर इसको छुड़वाए। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। बेटी किस हाल में होगी, बाप ख्याल रख रहे हैं उसका? मैं नहीं मानती कि बाप ख्याल रख रहा है। अगर ख्याल रखना होता तो इतनी बेरहमी से उठा के नहीं लेके जाते। अगर ख्याल ही रखना होता तो बड़ी बेरहमी से लेके गए हैं। इससे ज़रा सांस नहीं हुआ। जब लेके गए तब तो सांस होना चाहिए था ना, उस वक्त उससे सांस नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? मेरी बच्ची ठीक नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बीमार है। वो पहले भी इसी काम से पैसा कमाया करता था? जी, कितना पैसा कमाता है ये? फिलहाल मैंने कभी नोट ही नहीं किया। रातों को कहाँ पे जाता था? जहाँ पे मर्जी जाए, मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की, ना ही मैंने कभी नोट किया। बिल्कुल जी, अंदाज़ा कीजिए ये पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस खामोश क्यों है, अंधी क्यों बनी हुई है, ये हमारे इल्म में नहीं है। हमें समझ नहीं आ रही कि पुलिस किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। गली मोहल्ले हर जगह पे आपको ये धंधा करते हुए नज़र आएंगे, ये दलाल नज़र आएंगे, लेकिन पुलिस कोई कदम नहीं उठाती। क्यों? कब तक खामोश रहेगी पुलिस? क्योंकि हम जैसे गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। अमीर लोग जो होते हैं उनका साथ देती है पुलिस, हम जैसों का साथ नहीं देती, क्योंकि हम गरीब हैं। आप पैसे नहीं दे सकती? नहीं दे सकते, गरीब है इसलिए नहीं साथ देती। दुख होता है कि इस मुआशरे में क्यों पैदा होगी? दुख तो होता ही है, क्यों नहीं होता? हर गरीब माँ बहन को, हर सबको दुख होता है। इसके अल्फाज बता रहे हैं कि जिस दुख से, जिस दर्द से, जिस तकलीफ से गुजर रही है, इसके अल्फाज बता रहे हैं कि ये तकलीफ बयान नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूरन मीडिया के सामने आ रही है, मजबूरन कैमरे के सामने आ रही है कि कोई तो फरियाद सुन ले, कोई तो मेरी बेटी को उन गंदे हाथों से, गलीज हाथों से लेकर मेरे पास पहुंचा दे। अब हमारी पंजाब पुलिस की समझ नहीं आती कि पंजाब पुलिस को भर्ती क्यों किया जाता है, उनको वर्दियाँ क्यों दी जाती हैं। अगर उन्होंने कौम की खिदमत नहीं करनी, गलत कामों को, गलीज कामों को नहीं रोकना, तो कौन रोकेगा? आपको किस लिए भर्ती किया जाता है, किस काम के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं? रहम कीजिए इस कौम पे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।